I'm talking about one of the important and simple project related to Python. So in this project, I will perform some of the basic operations. सो टेक्स्ट वाइज रिकॉग्नाइज हम लोग प्रोजेक्ट आज करने वाले हैं। इसमें हम लोग कुछ सिंपल सिंपल ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे रिलेटेड टू टेक्स्ट वाइज रिकॉग्नाइजेशन। सो इन दिस प्रोजेक्ट हमें कुछ इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट लाइब्रेरीज लगेंगी, उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल कर लेते हैं। सो फर्स्टली इंस्टॉल, मतलब जब भी हम लोग कुछ लाइब्रेरी पाइथन में इंस्टॉल कर लेते हैं उसके लिए सिंपल कमांड है pip install name of module. My module name is pyttsx3 and run this statement. And this was module optional module for this concept. मतलब कुछ एनाकोंडा नेविगेटर अपडेटेड होते हैं और कुछ नॉन अपडेटेड होते हैं, तो उस टाइम पे हमें प्रॉब्लम आ सकता है। सो ऑप्शनल मॉड्यूल फॉर दिस इट्स PYTTSX3 2.6। मतलब मेरा जो एनाकोंडा नेविगेटर है, मुझे इस फर्स्ट मॉड्यूल के लिए प्रॉब्लम आया था, सो मैंने उसके लिए सेकंड मॉड्यूल इंस्टॉल किया और मेरा प्रॉब्लम फिक्स किया। सो दैट्स वाई आपके लिए भी आ सकता है। सो अगर हमारे इसमें मेरे इसमें दो मॉडल इंस्टॉल है, इसलिए यहाँ पे ये हमें नोट देता है, मतलब नोट जनरेट करता है, मतलब एक तरह से हमें कुछ अपडेशन का मैसेज जनरेट करता है। वो क्या बोलता है, यू मे नीड टू रिस्टार्ट द कर्नल टू अपडेट दिस पैकेज। मतलब वो क्या बोलता है, आपको बार बार पैकेज इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पैकेज अपडेट हुआ है तो आप लोग सिंपली कर्नल पे जाओ, वहाँ पे रिस्टार्ट ऑप्शन को क्लिक करो और अपना जो पैकेज है उसका अपडेटेड पैकेज इंस्टॉल करो। अब हम लोगों को देखना है, हम लोगों ने अभी एक पैकेज, यहाँ पे दो पैकेज इंस्टॉल, फिर से मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया है। मेरे यहाँ पे PYTTSX3 2.6 पैकेज प्रेजेंट है क्या नहीं। सो इसके लिए सिंपल स्टेटमेंट है पिप लिस्ट। लिस्ट से हम लोग चेक करते हैं हमारे इसमें हमने जो इंस्टॉल किया हुआ है पैकेज वो प्रेजेंट है क्या नहीं। सो यहाँ पे मेरी पूरी लिस्ट आ गई। मेरे यहाँ पे जुपिटर में कितने सारे पैकेजेस अवेलेबल है और उसका वर्जन। सो मैं पहले चेक करूँगा अभी मैंने जो इंस्टॉल किया है वो वर्जन कहाँ पे किस पोजीशन पे प्रेजेंट है। सो मेरा वर्जन पी से स्टार्ट होता है। सो पी में देखिए आप लोग, मैं भी देख रहा हूँ है। उसके बाद सो आप लोग यहाँ देखिए PYTTSX3 आई गॉट दिस माई वर्जन। सो मेरा 2.6 वर्जन यहाँ पे है। सो हम लोग आगे हमारा एक्चुअल एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेंगे। सो यहाँ पे मैंने अभी दो मॉड्यूल्स इंस्टॉल किए। सो दिस मॉड्यूल इज़ द PY3SX3। मैंने ये पाइथन का एक मॉड्यूल है, इसके मैंने दो वर्जन अभी इंस्टॉल किए। दिस वॉज द फर्स्ट वर्जन एंड सेकेंड वर्जन लेटेस्ट वर्जन। सो PYTTSX3 इट इज़ अ टेक्स्ट वाइज रिकॉग्नाइजेशन लाइब्रेरी इन पाइथन। मतलब जो PYTTSX3 है एक पाइथन की लाइब्रेरी है, इसका यूज़ करके हम लोग टेक्स्ट को वाइज में रिकॉग्नाइज करते हैं। इट वर्क्स ऑफलाइन, मतलब ऑफलाइन वर्क के लिए हम लोग PYTTSX3 मॉड्यूल यूज़ करते हैं। और अगर ऑनलाइन वर्क करना है तो, मतलब ऑनलाइन एग्जीक्यूशन करना है तो उसके लिए कोई डिफरेंट लाइब्रेरी होगी। जब हम लोग ऑनलाइन वर्क करेंगे तब उस टाइम पे मैं आपको उस लाइब्रेरी के बारे में बता दूंगा। एंड इट इज़ कंपेटेबल विथ बोथ पाइथन 2 and 3। मतलब ये जो PYTTSX3 लाइब्रेरी है पाइथन की, वो पाइथन के हर एक कंपाइलर के लिए कोई कंपाइलर के लिए यूज़ है। किसी प्लेटफॉर्म पे हम लोग इस लाइब्रेरी का इजीली यूज़ कर सकते हैं और पाइथन किसी भी वर्जन के लिए। सो सोपी 5 इट इज़ एन API डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। एक सोपी 5 इज एक तरह से एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया है टू अलाउ स्पीच रिकॉग्नाइज सिंथेसिस अलाउ करने के लिए विद इन विंडोज एप्लीकेशन। विंडोज एप्लीकेशन में टेक्स्ट टू वॉइस रिकॉग्नाइजेशन की टेक्स्ट टू वॉइस रिकॉग्नाइजेशन की सिंथेसिस अलाउ करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने हमें सोपी 5 नाम का API दिया है विद इन विंडोज एप्लीकेशन। सो हम लोग इसका एक्चुअल एग्जीक्यूशन करते हैं। मैंने यहाँ पे पहले इंपोर्ट किया है PYTTSX3 मॉड्यूल को, या लाइब्रेरी को बोल सकते हैं, पैकेज को बोल सकते हैं इसको। जो हमारे पाइथन में कुछ पैकेज होता है उसको हम लोग मॉड्यूल से भी
डिफाइन करते हैं, या उसको हम लोग मॉड्यूल भी बोल सकते हैं, कोई लोग उसको पैकेज बोलते हैं और कोई लोग उसको लाइब्रेरी बोलते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप उसको क्या बोलना चाहते हैं। सो यहाँ पे मैंने उसको इंपोर्ट किया है। पाइथन में अगर हम लोग कोई भी चीज़ इंपोर्ट करते हैं, मतलब कोई भी चीज़, मतलब कोई भी चीज़ नहीं, मतलब कोई भी मॉडल हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो हम लोग उसके लिए सीधा सिंपल इंपोर्ट कमांड, इंपोर्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं और उस मॉडल का नाम लेके हम लोग उसको इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने उसको PyTTSX को इंपोर्ट कीवर्ड से इंपोर्ट किया है। और उसके बाद मैंने टू वेरिएबल्स लिए, इंजन वेरिएबल एंड वॉइसेस वेरिएबल, और उसका यहाँ पे हम ऑपरेशन करना करेंगे PyTTSX3। सो यहाँ पे हम लोग इसको और एक तरह से कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग इसका सीरियल ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। एज कीवर्ड देके मैं यहाँ पे PYT से उसका सीरियल ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा PyTTSX3 का। और इसके बाद हम लोगों ने दो यहाँ पे वेरिएबल्स लिए, इंजन वेरिएबल और वॉइसेस वेरिएबल। इंजन वेरिएबल में हम लोग एक्चुअल इंजन वेरिएबल में PyTTSX3 को हम लोगों ने अभी सीरियल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो हम लोग सीरियल ऑब्जेक्ट ही दे देते हैं। pyt.init फंक्शन का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल इनिशलाइजेशन परफॉर्म करते हैं हम लोग इनिट फंक्शन का यूज़ करके। Shopify इज द API, दिस वॉज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी फॉर allowing speech recognizes synthesis for Windows applications। वॉइसेस वेरिएबल में हम लोग क्या करेंगे, वॉइसेस गेट प्रॉपर्टी, मतलब वॉइसेस की जो गेट प्रॉपर्टी है उसको हम लोग यहाँ पे वॉइसेस में हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस करने वाले हैं। यहाँ पे जो सेट प्रॉपर्टी है, इंजन डॉट सेट प्रॉपर्टी, इंजन से मैंने सेट प्रॉपर्टी कॉल किया है। और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है, यहाँ पर हम लोग ना सेट प्रॉपर्टी में हमारा जो वॉइस है उसके लिए हम लोग कुछ प्रॉपर्टी सेट करते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी सेट के लिए भी टू ऑप्शंस हैं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जब हम लोग प्रॉपर्टी का इंडेक्स अगर हम लोग 0 से सेट करते हैं, तो दिस वॉज अ मेंस, मतलब हम लोग को क्या करता है, मेंस वॉइस प्रोवाइड करता है, मेंस असिस्टेंट वॉइस, मेन असिस्टेंट वॉइस। एंड अगर 1 से हम लोग उसको, उस इंडेक्स को 1 से कैलकुलेट मतलब उस इंडेक्स की जगह इसको इंडेक्स को हम लोग 1 से सेट करते हैं, तो हम लोगों को वो फीमेल वॉइस, फीमेल असिस्टेंट का वॉइस, फीमेल असिस्टेंट का वॉइस जनरेट करता है। सो हम लोग इसको कमेंट्स बॉक्स में डालते हैं अभी के लिए, तो ठीक है। ओके, आई विल गिव अस अ कमेंट फॉर दिस फाइल इज नॉट द थर्ड। ओके, हम लोग पाइथन में कुछ भी सिंपल कमेंट देना हो तो हम लोग हैच फंक्शन, मतलब हैच सिंबल का यूज़ करके हम लोग कमेंट्स देते हैं। सो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टी सेट की, 0 से सेट किए। फॉर मुझे अभी के लिए तो वुमेन्स का वॉइस चाहिए, मतलब किसी आदमी का वॉइस चाहिए, एक तरह से बोल जाए तो मतलब मेन असिस्टेंट का वॉइस चाहिए हमें एक तरह से। सो उसके लिए मैंने यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी 0 सेट की है। अगर मुझे जो वॉइस है वो अगर फीमेल का वॉइस चाहिए तो मैं यहाँ पे 1 प्रॉपर्टी सेट कर दूंगा। और जो हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी सेट कर रहे हैं वहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे गेट प्रॉपर्टी के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। और जो हम लोगों की जो प्रॉपर्टी यहाँ पे उसको हम लोग उसका जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने एक्सेस की है उसका यहाँ पे रिजल्ट हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। मतलब हम लोगों ने अगर यहाँ पे 0 लिया है और यहाँ पे 0 लिया है, मतलब जो हम लोग 0 प्रॉपर्टी एक्सेस कर रहे हैं, मतलब 0 प्रॉपर्टी हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये क्या प्रिंट करेगा, 0 प्रॉपर्टी जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी मेंस के लिए है या वुमेन्स के लिए है, मतलब मेन यूज़र के लिए है या फीमेल यूज़र के लिए है, वो बताएगा। जो प्रॉपर्टी का यूज़र हमने सेट किया वो यूज़र मेल यूज़र है या फीमेल यूज़र है। सो यहाँ पे नेक्स्ट में मैंने क्या किया, स्पीक फंक्शन डिफाइन किया है। सो इसमें इंजन डॉट से ऑडियो। सो यहाँ पे स्पीक फंक्शन का यूज़ करके हम लोग कुछ ऐसे स्पीक फंक्शन है, इसमें ऑडियो मतलब ये क्या करता है, स्पीक फंक्शन में इंजन डॉट से इंजन, मतलब जो इंजन वेरिएबल है उससे मैंने सेव फंक्शन को कॉल किया। सेव फंक्शन ये क्या करता है, जो हमारा टेक्स्ट मतलब जो टेक्स्ट मैंने इंटर किया है उसको ये ऑडियो में रिकॉग्नाइज करता है, मतलब ऑडियो में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पे जब हम लोग इंजन वेरिएबल से रन एंड वेट फंक्शन को कॉल करते हैं, तब वो क्या करता है, जो हमारा एक्चुअल रीजन हमें प्रेजेंट करना है वो क्या करता है, जो ऊपर से फंक्शन ने जो टेक्स्ट को ऑडियो में कन्वर्ट किया है उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, मतलब उसको रन करता है और हमें एक्चुअल आउटपुट परफॉर्म करता है। इफ नेम इज द मेन कंसेप्ट। तो यहाँ पे मैंने स्पीक फंक्शन का यूज करके इसमें क्या किया है,
इसमें कुछ ये जो इफ़ है ना, ये हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट है। मैंने यहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट दी, सिर्फ मैं यहाँ पे इफ स्टेटमेंट यूज़ कर रहा हूँ। और इफ में यहाँ पे मैंने स्पीक फंक्शन लिया है, और स्पीक फंक्शन में हम लोगों ने हेलो गाइस वेलकम टू माय कोडरवर्स नाम का एक टेक्स्ट दिया है। ये हम लोग प्रिंट करने वाले हैं। मतलब सॉरी, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट दिया है, इसको हम लोग यहाँ पे एक्सेस करेंगे। यहाँ से यहाँ पे एक्सेस करेंगे। ये क्या करेगा, इसको इसमें कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पे हम लोगों ने कुछ वॉइसेस दिए, मतलब वॉइस का कुछ इंडेक्स दिया है, उस इंडेक्स में सेटिस्फाई हो जाएगा। और इससे हम लोग क्या करेंगे, उसको ना एग्जीक्यूट करेंगे और उसका जो एक्चुअल आउटपुट है उसको परफॉर्म करेंगे। सो आई विल रन इट। Hello guys, welcome to my coder's world. सो आप लोग एक चीज़ देखिए, यहाँ पे डेविड 11.0 दिस वॉज अ मेन वॉइस। आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने 0 दिया है, इसलिए यहाँ पे मेन का नाम प्रिंट हुआ, मतलब किसी आदमी का नाम प्रिंट हुआ डेविड बोल के। अगर मैं यहाँ पे 1 देता हूँ, सो सी आप लोग देखिए, यहाँ पे 1 देता हूँ, नीचे में कुछ चेंजेस नहीं करूँगा, सिर्फ ऊपर 1 दे रहा हूँ। Hello guys, welcome to my coder's world. सो वॉइस देखिए, वॉइस किसी का है, वॉइस किसी इंसान का है, मतलब किसी आदमी का वॉइस है। और यहाँ पे नाम देखिए, यहाँ पे ज़ारा, दिस इज नेम इज अ वुमेन। सो यहाँ पे तो दिस कंसेप्ट फॉर दिस नेम एंड दिस नेम इज अ सेम फॉर दिस वॉज अ रिलेशन। इसका और इसका बहुत से रिलेशन है, मतलब जो यहाँ पे हम लोग जो वॉइस का जो इंडेक्स सेट कर रहे हैं, वही सेम इंडेक्स प्रिंट के लिए भी होना चाहिए। सो हम लोग जब दोनों को सेम इंडेक्स देते हैं, सो चेक। Hello guys, welcome to my coder's world. सो देखिए तब क्या हुआ, मैंने यहाँ पे दोनों को भी वुमन का इंडेक्स दिया है, मतलब 1 इंडेक्स दिया है। सो उस टाइम पे मुझे परफेक्ट आउटपुट मिला। और यहाँ पे जो हम लोगों ने सोफी 5 का जो एपीआई लिया था, मतलब जो एपीआई जो हमारी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एपीआई डेवलप किया है हमारे लिए फेस मतलब वॉइस रिकॉग्नाइजेशन के लिए। सो यहाँ पे उस कंपनी का भी नाम आया है, सो माइक्रोसॉफ्ट स्पीच टू वॉइस एंड टोकन्स। ओके, माइक्रो लोकल फंक्शन कुछ बोल सकते हैं, ओके ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जब 0 देते हैं तो मेल का वॉइस प्रिंट होता है। हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, फिर भी एक बार देख लो। सो Hello guys, welcome to my coder's world. यहाँ पे नाम भी मेल का प्रिंट हुआ है यहाँ पे आउटपुट में, और यहाँ पे वॉइस भी हम लोगों ने मेल का ही दिया था, दोनों तरफ इंडेक्स दिया था वॉइस के लिए। सो हम लोगों ने इतना तो किया। अब हम लोगों को क्या करना है, ये जो अभी वॉइस सुना हम लोगों ने, उसका हमको ना फ्रीक्वेंसी रेट कैलकुलेट करना है। उसका फ्रीक्वेंसी रेट क्या है, तो उसके लिए एक सिंपल सा कोड है, उससे हम लोग फ्रीक्वेंसी रेट फ्रीक्वेंसी रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो उससे पहले हम लोगों को यही ऑपरेशन जो परफॉर्म है, उसको किसी ऑपरेशन पार्ट मतलब ऑप्शनल पार्ट में भी कर सकते हैं। सो समझो, अगर मुझे क्या लगता है, ये डिफाइन का जो कंसेप्ट है वो बहुत क्रिटिकल कंसेप्ट है, मुझे बहुत बोरिंग लगता है। तो इस टाइप पे हम लोग एक कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं। सो इसको क्या करूँगा, मैं यहाँ पे डिलीट कर दूँगा। इस कंसेप्ट को मैंने यहाँ से हटाया और इसकी जगह पे मैं कोई और कंसेप्ट Python is a great programming language. नथिंग एनी चेंज, मतलब इस कोड में हमें कुछ चेंजेस नहीं होगा। सिर्फ मैंने यहाँ पे क्या किया, ये तो बहुत उससे भी सिंपल है। यहाँ पे क्या किया, हम लोग टेक्स्ट का वेरिएबल ने हम लोग टेक्स्ट इंसर्ट किया, टेक्स्ट नाम का वेरिएबल लिया, और उसमें हम लोगों ने सीधा एक छोटी सी कमांड दे दी, मतलब छोटा सा टेक्स्ट एंटर कर दिया टेक्स्ट नाम का वेरिएबल लेके। उसमें पाइथन इज़ अ ग्रेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इंजन डॉट से हम लोगों ने उसको क्या किया, इंजन से फंक्शन को कॉल किया। उसने क्या किया, जो हमने टेक्स्ट दिया था उसको वॉइस में रिकॉग्नाइज किया, और यहाँ पे इंजन डॉट रन एंड वेट ने क्या किया, उसको एग्जीक्यूट कर दिया, सिंपल। और अब हम लोग इसका Python is a great programming language. उसको हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रेट देखने वाले थे। उसके लिए भी एक छोटी सी कमांड है, उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, सिर्फ छोड़िए जस्ट। इसमें हम लोग क्या किया, दिस डिटेल्स ऑफ स्पीकिंग रेट, मतलब जो स्पीक कर रहा है उसका फ्रीक्वेंसी रेट हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। सो यहाँ पे मैंने सिंपली रेट नाम का वेरिएबल लिया, और उसमें इंजन से मैं क्या कर रहा हूँ, गेट प्रॉपर्टी को कॉल कर रहा हूँ। मतलब गेट प्रॉपर्टी क्या करती है, जो कुछ
चीज़ ऑलरेडी सेट की वाली है उसके क्या करते हैं, सिर्फ उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग गेट प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। मतलब यहाँ पे ऊपर मैंने कुछ प्रोसेस की, मतलब हम लोगों ने कुछ एग्जीक्यूशन किया और गेट प्रॉपर्टी क्या कर, जो एग्जीक्यूशन हुआ है उसमें का जो वॉइस था उसका जो फ्रीक्वेंसी रेट है उसको क्या करते हैं, एक्सेस कर लेती है गेट प्रॉपर्टी और प्रिंट करती है, रेट प्रिंट करती है। सो सी दिस वॉइस रेट इज 200, मतलब उस वॉइस का फ्रीक्वेंसी रेट क्या है, 200 है। अब समझो दिस वॉज मुझे लगता है ये जो रेट है वो मीडियम रेट है। अगर मुझे ये जो वॉइस है अभी मैंने आप लोगों ने सुनी उसको ना हम लोगों को स्लो मोशन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। सो इजी स्टेप है, स्लो मोशन में अगर हम लोग कन्वर्ट करना है तो हम लोग सिंपल स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया, सिर्फ इंजन जो हमारा वेरिएबल हम लोगों ने पहले वहाँ पे क्रिएट किया था उस वेरिएबल से पहले मैं सेट प्रॉपर्टी को कॉल करूँगा और उसमें मैं क्या करूँगा, जो हमारे रेट चाहिए मतलब हमारा स्लो मोशन चाहिए उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसका जो रेट मैं उसका रेट सेट करूँगा। पहले हम लोगों ने पहले 200 सेट किया, यहाँ पे 200 रेट था। गेट प्रॉपर्टी में जो हम लोगों ने पहले वॉइस सुनी उसका रेट क्या था, 200 था, रेट फ्रीक्वेंसी रेट क्या था, 200 था। इसमें हम लोग को ना स्लो मोशन चाहिए, मतलब हम लोग क्या करेंगे, जो 200 है उससे भी कम वाला रेट लेंगे। मतलब यहाँ पे मैं क्या लूँगा, 100 रेट लूँगा, मतलब और 200 मतलब इंटरमीडिएट रेट, मतलब मैं 100 ले रहा हूँ मतलब स्लो मोशन, मतलब यहाँ पे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ 100 रेट सेट किया, फ्रीक्वेंसी रेट सेट किया और उसके बाद मैंने फ्रीक्वेंसी से सेव फंक्शन को कॉल किया। अब ये सेव फंक्शन क्या करेगा, जो टेक्स्ट है हम लोगों ने वहाँ पे जो टेक्स्ट दिया है, देखिए यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिया है। सो ये जो सेव फंक्शन क्या करेगा, जो हम लोगों ने टेक्स्ट लिया है उसको ये क्या करेगा, उसको कैलकुलेट करेगा। मतलब जो टेक्स्ट है उसे क्या करेगा, वो पहले पढ़ेगा, जो टेक्स्ट है उसको पढ़ेगा और उसको क्या करेगा, उसको ऑडियो फॉर्मेट में मतलब वॉइस फॉर्मेट में उसको क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पे जो हम लोग लास्ट का जिन फंक्शन से हम लोग जब रन एंड वेट को कॉल करेंगे तो वो क्या करेगा, जो उसने पढ़ा है और जो कन्वर्ट किया है सेव फंक्शन ने उसको क्या करेगा, सीधा सीधा उसको एग्जीक्यूट कर देगा, मतलब उसको रन कर देगा। Python is a great programming language. तो देख सकते हैं दिस वॉज स्लो मोशन वॉइस। अगर मुझे समझो इसी वॉइस को अगर मुझे फास्टर करना है, मतलब स्लो मोशन नहीं, मुझे क्या चाहिए, वॉइस ना फास्ट स्पीड ऑफ वॉइस चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे जो रेट है उसकी साइज में क्या कर रहा हूँ, 100 से इंक्रीज कर देता हूँ। Python is a great programming language. सो यहाँ पे आप लोग फिर से देख सकते हैं। Python is a great programming language. ओके, आप लोग बोलो, अब हम लोग यही प्रोसेस वुमेन के लिए भी कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ बड़ा इशू नहीं है। सिर्फ यहाँ पे हम लोगों को जहाँ पे हम लोग 0 सेट किया था वहाँ पे सिर्फ हम लोगों को 1 सेट करना है बस। ऐसा करेंगे तो हमारी जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुली हो जाए। Python is a great programming language. बेटा Python is a great programming language. वो पहले वाला ही हो रहा है बार बार। देखिए यहाँ पे मेरा वॉइस चेंज हो गया, नीचे वाला अभी मैं ऑपरेशन किया ना, यहाँ पे मेरा रेट क्या है 300, मतलब ये क्या हुआ, मतलब एकदम फास्ट लेवल में हो गया। सो लोग यहाँ पे स्लो मोशन Python is a great programming language. आप लोगों ने देखा, और यहाँ पे फास्टर फिर से देखते हैं, ये फेरियस यार फास्टर में क्या करता हूँ, रेट है कि हम लोग मीडियट रेट देते हैं, मतलब 200 दे देते हैं। Python is a great programming language. ओके, दैट वाज डन। सो थैंक यू गाइस, आज का प्रोसेस तो खत्म हुआ। अब जब हम लोग नेक्स्ट सेशन लेंगे उसमें मैं क्या करूँगा, मुझे ना कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कुछ अलग टाइप का करना है। मतलब इसमें हम लोगों ने अभी क्या किया, टेक्स्ट वाइज रिकॉग्नाइजेशन किया, उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ वॉइस देंगे, मतलब उसको उसमें हम लोग कुछ बोलेंगे, उसको क्या करेगा, वो क्या करेगा, कैच करेगा और उसके रिलेटेड हमें टेक्स्ट देगा, मतलब उसको हम लोग जो बोलते हैं उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। उस टाइप का कुछ मेरे को करने का है। सो keep in touch guys. Every time I will try to give something new and useful to you, and so please guys support me and just like, subscribe and share for your best friends, and keep watching guys. Bye guys, have a nice day, meet in soon for next fantastic video। तब तक के लिए bye guys, thank you for watching।